हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रीफाई एंड स्पार्क, जहां पर हम इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए टॉपिक्स पर बातें करते हैं। ये जो हमारी सीरीज चल रही है बेसिक इलेक्ट्रिकल के ऊपर चल रही है। इसके में दो वीडियोस हमारी आ चुकी है, लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2। ये है लेसन नंबर 3। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक रिकैप कर लेते हैं लेसन नंबर 2 का। लेसन नंबर 2 में हमने जाना था कंडक्टर्स के बारे में। हमने इसमें कंडक्टर्स की बेसिक डेफिनेशन के बारे में जाना था कि व्हाट आर द कंडक्टर्स। और नेक्स्ट उसमें हमने देखा था टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, कितने टाइप के होते हैं। इसमें हमने देखा था ये 3 टाइप के बेसिकली होते हैं। ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, ऑन द स्टेट ऑफ कंडक्टर वी कैन से दैट सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया एंड थर्ड वन इज गैस हो गया। उसके बाद हमने देखा था कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज को, कि कंडक्टर की जो है प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो ये तो हो गया एक छोटा सा रिकैप लेसन नंबर 2 का। अगर आपने लेसन नंबर 2 को नहीं देखा है या फिर लेसन 1 को भी नहीं देखा है तो अब मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, आप दोनों लेसन चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज के इस लेसन में हम समझेंगे करंट के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ करंट, एक्चुअली व्हाट इज करंट। तो करंट क्या है वो हम देख लेते हैं। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होने को करंट कहते हैं। जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन, तो इस इलेक्ट्रॉन फ्लो होने को ही हम कंडक्टर कहते हैं। इसको हम इलेक्ट्रिक करंट को रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। तो ये तो होगी एक करंट की बेसिक सी डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम करंट को शो कैसे करते हैं। हम करंट को आई सिंबल से शो करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ करंट होती है एम्पियर, जिसको हम ए बी लिखते हैं। तो 1 एम्पियर की हम डेफिनेशन चेक कर लेते हैं एक बार। 1 एम्पियर इसको बोलते हैं। 1 एम्पियर जो है, जब एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से कोई कंडक्टर है और ये उसका यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इससे जब एक कुलाम चार्ज क्रॉस करता है 1 सेकंड में, कितने टाइम में? 1 सेकंड में, तो हम उसको 1 एम्पियर बोलते हैं। तो 1 एम्पियर क्या हुआ? कूलाम पर सेकंड, 1 कूलाम पर सेकंड, ये हो गया हमारा 1 एम्पियर। और ये कितने एरिया से गुजरेगा? क्रॉस सेक्शनल, सिंगल यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जब ये गुजरता है तो इसको हम 1 एम्पियर कहते हैं। अभी कूलाम, व्हाट इज कूलाम? अब ये कूलाम क्या होता है, हम इसको कूलाम को देख लेते हैं। 1 कूलाम जो होता है वो 6.24 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। 1 कूलाम का मतलब हुआ कि जब जब इसमें से 1 कूलाम चार्ज जो है यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो हो रहा था, तो इसका मतलब था कि इसमें से पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे? 0.24 इंटू 10 to the power 18 जो है, इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा है। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, 1 सेकंड में इस यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्रॉस हो रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम करंट बोलते हैं। इसी को हम 1 एम्पियर करंट बोलेंगे। जब 6.24 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकंड में फ्लो होंगे या क्रॉस होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर करंट। तो ये तो हो गई करंट की एक बेसिक सी डेफिनेशन एंड करंट की यूनिट। और करंट को हम किससे शो करते हैं? करंट को हमने देख लिया, हम उसको आई से शो करते हैं। तो ये तो हो गया करंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं वोल्टेज। ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट ये बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल टर्म्स हैं ये, जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट को समझने में जो है हेल्प करते हैं। अगर ये हमें फंडामेंटल टर्म्स पता होंगी, करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, तो हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को समझ सकते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं, या एक किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को इजीली समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या है? इलेक्ट्रिकल सिस्टम हर किसी के घरों में होता है। तो इसको हम बेसिकली इसलिए ही हम बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं, जैसे कि अगर आप इसको इलेक्ट्रिकल सिस्टम को समझना चाहते हैं तो आप इजीली समझ सकें। तो इसका सेकंड कंपोनेंट हो गया वोल्टेज। इसके बारे में हम देख लेते हैं।
वोल्टेज की डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। वोल्टेज की डेफिनेशन क्या है? वोल्टेज इज नथिंग बट इट इज अ फोर्स। ये कुछ नहीं है, बस एक फोर्स है जो करंट फ्लो कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसी को वोल्टेज बोलते हैं। इसको आप इलेक्ट्रिकल प्रेशर भी बोल सकते हैं। द इलेक्ट्रिक प्रेशर विच इज यूज्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इज कॉल्ड वोल्टेज। एक एंड से या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए या फिर करंट को फ्लो कराने के लिए जो इलेक्ट्रिकल प्रेशर चाहिए होता है उसको हम वोल्टेज कहते हैं। और वोल्टेज को हम किससे शो करते हैं? किस सिंबल शो करते हैं? इसको हम वी सिंबल से शो करते हैं। ठीक है। और इसकी जो अदर पैरामीटर्स हैं जैसे कि ये ईएमएफ हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया, पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो ये तो हो गया वोल्टेज। वोल्टेज अब हम बेसिक सी वोल्टेज को जानते भी हैं। जैसे कि घरों में जैसे बोला जाता है कि कितने वोल्ट आ रहा है, उसको बोलते हैं 230 वोल्ट आ रहा है। हाँ, इसकी यूनिट वोल्ट होती है। घरों में सप्लाई 230 वोल्ट आ रही है या फिर बैटरी कितने वोल्ट की है, ये जो हम वोल्ट बोल रहे हैं ये यही है, ये वोल्टेज ही है। तो अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इट इज द फोर्स, इसको ये एक तरीके का फोर्स ही होता है जो एक क्लोज्ड सर्किट में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने में हेल्प करता है। इसके लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए क्लोज सर्किट होना जरूरी है। उसी इसी को ये हम ईएमएफ बोलते हैं और इसको भी इसकी यूनिट भी वोल्ट की होती है। इसको वोल्ट से ही हम शो करते हैं। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को देख लेते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल देख लेते हैं। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल। इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज वोल्ट। ये भी वोल्ट से ही रिप्रेजेंट होता है। तो पोटेंशियल क्या हुआ? जैसे कि सपोज करो आप एक ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसमें हमें एक पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से, कहीं इंफिनिटी से एक पॉजिटिव चार्ज है हमारा, उसको इस पॉइंट तक लाने में जो फोर्स लगता है, और ये क्या है? ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में जो फोर्स लगता है इंफिनिटी से किसी चार्ज को, प्लस क्यू को, चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। इसको भी हम वोल्टेज से ही रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट भी वोल्ट ही होती है। तो ये तो हो गया पोटेंशियल। अब सेम ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अब ये एक पॉइंट हो गया जिसमें हमने एक पोटेंशियल की अभी डेफिनेशन को बताया था। ये इन्फिनिटी से कोई प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ लेकर आ रहे हैं, उसको काम करने में जो जो वर्क लगा, मतलब उस वर्क डन को हम क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल। यहाँ एक पोटेंशियल हो गया इस पॉइंट पे। ऐसे ही एक कोई दूसरा पॉइंट होगा, ये हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया। इन्फिनिटी से किसी पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाने में भी वर्क हो रहा होगा, उसको भी हम एक पोटेंशियल बोल रहे हैं। ठीक है। अब ये पॉइंट है कौन से? ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के ही पॉइंट है। ये आपस में जुड़े होंगे, एक क्लोज सर्किट होगा, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट के पॉइंट्स हैं ये। तो अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि सपोज करो यहाँ पे हमारा 15 वोल्ट है, इस पॉइंट पे हमारा 15 वोल्ट का पोटेंशियल है, यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 15 माइनस के 5, 10 वोल्ट। ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी। ठीक है। तो ये हो गए हमारे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम इन दोनों के
इनमें डिफरेंस की बात कर लेते हैं, किस-किस में? ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस में। ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, उसको हम जनरली किसको शो कर रहे हैं? हम ये एक सोर्स को शो करते हैं कि सपोज़ करो एक सर्किट है, यहाँ पे ये बैटरी लगी है 12 वोल्ट की, ये हो गया प्लस इसका, जो बड़ा वाला जो इसका लाइन होती है बड़ी वाली, इसको हम प्लस से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, छोटी वाली लाइन को माइनस से शो करते हैं। यहाँ पे ये हमारा रेजिस्टेंस लगा है, ये हमारा एक और रेजिस्टेंस मान लिया, ये हमारा हो गया एक सर्किट हो गया। तो इसमें ये जो 12 वोल्ट है, इसको हम बोलेंगे ईएमएफ, क्योंकि हम सोर्स को ही ईएमएफ बोलते हैं। यही रेस्पॉन्सिबल होने वाला है इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो कराने के लिए। तो इसको हम बोलेंगे ईएमएफ। और ये ईएमएफ जो है वो मेजर कब किया जाता है? ये वोल्टेज जो हमारा वोल्टेज हम बैटरी का बता रहे हैं, कब ये जब मेजर किया था, जब सर्किट ओपन का मतलब कोई बैटरी है, बैटरी भी किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं है, तो जब हम उसको मेजर करेंगे तो उस पर कितना वोल्टेज आएगा? 12 वोल्ट। तो वो हमारा हो गया ईएमएफ, क्योंकि अगर हम इसे सर्किट में लगा देंगे, सर्किट में अगर लोड चल रहा होगा, तो उसमें क्या है, उसका वोल्टेज जो है वो कुछ डिफरेंट आएगा। वो बताएँगे क्यों डिफरेंट आएगा हम आगे जाके। लेकिन अभी जो है इतना समझ लीजिए कि अगर इसको बैटरी को हम अलग से इसको सर्किट में लगा के नहीं रखेंगे, सर्किट से बाहर रखेंगे, तभी इसको मेज़र कर सकते हैं। तो तभी इसका जो ईएमएफ शो करेगा 12 वोल्ट शो करेगा। और ये सर्किट पे डिपेंड नहीं करता, सिंपल सी बात है, जब हम इसको सर्किट में कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, सर्किट से बाहर रखने के बाद इसको मेज़र कर रहे हैं ईएमएफ को, तो ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करेगा। और ये हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ा होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ा क्यों होगा? ये भी हम देख लेते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस से इसलिए हमेशा ग्रेटर देन होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो उससे हमें पता लग जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली में होता क्या है? पीडी। ये पीडी किसी 2 पॉइंट्स के बीच का हम जो पोटेंशियल होता है या वोल्टेज होता है, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। सपोज़ करिए इसको मैंने ए पॉइंट बोल दिया, ये रेजिस्टेंस एक लोड है, इसको हम लोड भी बोल सकते हैं, ये हमारा लोड की तरह काम कर रहा है। और ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर बी। अगर हम बात करें कि 12 वोल्ट यहाँ से चलेगा, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, ठीक है? करंट पूरे सर्किट में सेम ही रहेगी। अब 12 वोल्ट टोटल वोल्टेज है। अब 12 वोल्ट इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। कुछ वोल्टेज इस पे आएगा, कुछ वोल्टेज इस पे आएगा। सपोज़ करिए इस पे V1 आ गया और इस पे V2 आ गया। अब किसी जब वोल्टेज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो कम ही होगा। तो ईएमएफ जो है पोटेंशियल डिफरेंस से कम होता है, और V1 को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस है। तो ये हमेशा क्लोज़ सर्किट में ही मेज़र किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम इसको सर्किट को ओपन कर देंगे, तो ओपन करते ही सर्किट को ओपन करते ही क्या होगा, वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा। मतलब वहाँ मेज़र ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि करंट फ्लो नहीं होगी तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं होगा लोड के ऊपर। तो इसलिए ये रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है एंड सर्किट के ऊपर भी डिपेंड करता है। और हाँ, ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है पीडी, इसको भी हम वोल्ट में ही दिखाते हैं। इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेजिस्टेंस के। ठीक है? जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना ज़्यादा इसका लोड होगा, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा, V1 बढ़ता चला जाएगा। इन दोनों लोड में R1 एंड R2 में जो भी बड़ा होगा, अगर सपोज़ करिए कि R1 बड़ा है R2 से, तो इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस वो भी बड़ा होगा इसके पोटेंशियल डिफरेंस से। और ईएमएफ इनमें सबसे बड़ा होगा ही होगा, क्योंकि ईएमएफ जो होता है वो इन दोनों का सम होता है, V1 और V2 का। तो ठीक है, फिर ये 4th पॉइंट हो गया, इट इज़ लेस देन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये हमने देख लिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से ये कम ही होगा। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस
के बीच में डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ईएमएफ तो यहाँ पे हमने देख लिया, ईएमएफ किसको कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं। तो हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस, थर्ड वन मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो अभी हमने देखा भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आया था, रेजिस्टेंस आया था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, एक इम्पोर्टेंट टर्म है, जो कि जानना बेहद जरूरी होता है किसी भी सर्किट को समझने के लिए, उसको सोल्व करने के लिए, या फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम को समझने के लिए। तो इसकी हम सबसे पहले बेसिक सी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस एक जो सब्सटेंस की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, वो इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है उसकी, जो करंट फ्लो होने में उसका अपोज करता है। अगर कोई मटेरियल है, मैटर है, मटेरियल है, उसमें से हम करंट फ्लो कराएंगे, तो उसकी वो खुद की प्रॉपर्टी होगी कि वो उस करंट का अपोज करेगा। उस प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी बोलते हैं। रजिस्टिविटी वही प्रॉपर्टी है जो, ये हर मैटर की अलग अलग होती है और फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। रजिस्टिविटी ये क्या होती है? कांस्टेंट होती है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये क्या हो गया? ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरी नहीं करती। रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है, रेजिस्टेंस क्यों वेरी कर सकता है वो हम आगे अभी देखेंगे। तो इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट ओम होती है। अभी जैसे कि हमने लास्ट अभी सर्किट में देखा भी था, इसको हम 2 ओम, जो हमें रेजिस्टेंस आते भी हैं किलो ओम में, 3 ओम, 1 ओम, ऐसे करके रेजिस्टेंस होता है। और इसको अगर मेजर किया जाता है तो इसको ओम मीटर से मेजर किया जाता है। आजकल तो डिजिटल मीटर आते हैं जिसमें हम रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। और अगर मेगा ओम में होगा तो इसको मेगर की हेल्प से हम मेजर करते हैं। तो ये तो हो गया रेजिस्टेंस। अब इसकी कुछ लॉज देख लेते हैं, यहीं से हमें पता लगेगा कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं। तो ये तो सबसे पहली बात हमने जान ही ली कि डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल यूज्ड एंड इट्स प्रॉपर्टी। जो मटेरियल होगा उसकी प्रॉपर्टीज पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है, पर उस प्रॉपर जो मटेरियल की रेजिस्टिविटी होगी, जो रेजिस्टिविटी होती है वो कांस्टेंट होती है। ये रेजिस्टिविटी होती है कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस अब किस किस पर डिपेंड करता है, ये हम देख लेते हैं। रेजिस्टेंस जो वैल्यू होती है कंडक्टर की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गई लेंथ। सपोज करो ये कंडक्टर है, तो इसकी ये लेंथ है, तो आर रेजिस्टेंस जो है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, डायरेक्टली इस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। अब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस पे इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, मतलब कि 1/a हो गया। तो हमारे दो पैरामीटर हो गए, एक L लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एक A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर। तो लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया रेजिस्टेंस, एंड जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर का, उसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया रेजिस्टेंस। तो ये हो गए हमारे कुछ लॉस। और ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। जब करंट इस पे से फ्लो हो रही होती है, तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है मटेरियल का, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ये। वो अलग-अलग मेटल के हिसाब से अलग-अलग होता है। कभी-कभी टेम्परेचर जो है बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है, और कभी-कभी टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता भी है। वो भी हम आगे देखेंगे, वो भी ये मेटल की स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। और रजिस्टिविटी को हम डोनेट किसे करते हैं? रजिस्टिविटी को हम डोनेट करते हैं, ये होती है रजिस्टिविटी। इसको हम बोलते हैं रो। आर बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन ए।
ये रो हो गया रजिस्टिविटी, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, और ये हो गई लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ये हो गया एरिया ऑफ कंडक्टर। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला। अगर हमें उस किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी पता है, उसकी लेंथ पता है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है, तो हम उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस कितने ओम का होगा। अच्छा, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? आर की तो हो गई हमारी ओम। ओम 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 लिखते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस ओम वाले सिंबल से। एल हो गया, इसको ये हो गया हमारा मीटर में। एरिया हो गया, एरिया हो गया स्क्वायर मीटर में, मीटर स्क्वायर। तो हम इसको रेजिस्टिविटी को किस में शो करेंगे, तो वो देख लेते हैं। रेजिस्टिविटी हमारी किस यूनिट में शो होती है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। तो यहाँ से हम रो अगर निकालें तो ये कितना हो गया, ये एक को इधर ले जाएंगे, आर इंटू ए अपॉन एल। तो ये इसकी जो यूनिट हो गई वो कितनी हो गई? ये हो गई हमारी ओम। ओम इंटू ये हो गई मीटर स्क्वायर एरिया का, और लेंथ की हो गई मीटर। एक मीटर से एक पावर हमारी कट हो गई, तो यह हमारा हो गया ओम मीटर। तो इसकी जो हमारी यूनिट हो गई वो कितनी हो गई? इसकी यूनिट हो गई ओम मीटर। ये हो गई इसकी रेजिस्टिविटी की यूनिट। तो ये थे हमारा रेजिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। तो हमने आज क्या क्या देखा, छोटा सा एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा आज करंट के बारे में। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है एम्पियर, जिसको हम ए भी लिखते हैं। फिर हमने देखा वोल्टेज, इसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट होती है वोल्ट, और इसको वी से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, उसके बाद हो गया हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स रेजिस्टेंस। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट हो गई ओम, और इसको ओम के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। हमने आर का फॉर्मूला देखा, आर इक्वल टू एन अपॉन ए। हमने देखा आर की रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज। रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? ये लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे इन तीनों करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस में रिलेशन। और हम कुछ जो क्वेश्चंस होंगे इनके ऊपर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हम इनके सोल्व करेंगे, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के इन दोनों के आपस में रिलेशनशिप के ऊपर। तो ये थी आज हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करें। कोई भी अगर आपको डाउट है या फिर कुछ भी आप फीडबैक देना चाहते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग, कुछ भी अपने सुझाव देना चाहते हैं, वो आप कमेंट ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें वीडियो को, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में सीखना चाहते हैं। अभी मैंने बेसिक से ही शुरू किया है बिल्कुल ही, धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ेंगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आएंगे इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए। तो और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आप नेक्स्ट वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो भी आप देख सकें। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्पार्किंग एंड स्टे इलेक्ट्रिफाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।